गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वे त्रेता और द्वापर में भी देखे गए। दक्ष प्रजापति की विनीता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। विनीता ने प्रसव के दौरान दो अंडे दिए, एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण सूर्यदेव के रथ के सारथी हुए और गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन बने। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र हैं। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से लौट आए, लेकिन संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से फिर से उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। पुराणों में गरुड़ देव के पराक्रम के बारे में कई कथाओं का वर्णन मिलता है। उन्होंने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, नीता और कद्रु थी। ये दोनों बहनें ही थीं जो एक दूसरे से काफी ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दिया। विनीता ने दो बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी मां के कहे अनुसार कार्य करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लगी थी कि जिसके पुत्र ज्यादा बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासिता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन विनीता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में विनीता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्ध पक्व था, जिसका नाम अरुण था। जन्म लेने के बाद अरुण ने अपनी मां से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका, तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से विनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से एक विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी हैं और क्यों हैं यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने उसकी शर्त पूछी। सर्पों ने विनीता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा था। वहां तक भी पहुंचने के बाद पहले देवताओं से मुकाबला करना था। जब गरुड़ ने कई नदियों का जल अपने मुख में भरकर पहले चरण के आग को बुझा दिया, अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सका और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुख में अमृत कलश उठा लिया और पृथ्वी की ओर चल पड़े। उसका यह गरुड़ का यह विशाल शरीर और भयानक रूप देखकर देवताओं में भी हाहाकार मच गया था। सबने भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन किया और मदद की गुहार लगाई। भगवान गरुड़ के रास्ते में प्रकट हुए और गरुड़ के मुख में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को अपने अहंकार में होकर वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांग लिया। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया और भूमि पर रख कर कहा, यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ तक लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ। इसे पीने से अच्छा होगा आप सभी इससे स्नान करें। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए, तभी वहां अचानक से इंद्रदेव पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहर गई। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला।